दृढ़ता से बने रहना। अध्याय 2, जीवन में राज्य करना, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है। इब्रानियों 4:12। यदि हमें परमेश्वर का वचन जैसा है वैसा ही पढ़ना होता तो हम में से अधिकांश लोग आज जो है उससे नाटकीय ढंग से बिल्कुल ही भिन्न होते। कभी कभी हमारे सामने चुनौती होती है कि हमारे जीवन की वर्तमान स्थिति में हम परमेश्वर के वचन पर केवल विश्वास करें। यदि आपकी वर्तमान स्थिति अनुग्रहकारी नहीं है तो आप जानते हैं कि वह बदल सकती है और आपकी परिस्थितियां ऐसी ही नहीं रहेंगी। एक ही चीज है जो कभी भी नहीं बदलती है, वह है परमेश्वर का वचन। मसीह यीशु ने बहुत समय पहले कहा, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। लूक 21:33। ऊपर आसमान में उस सूर्य को देखे जिसने मनुष्य की उत्पत्ति से लेकर आज तक पृथ्वी को प्रकाश और गर्माहट दिया है। वह सूर्य परमेश्वर के वचन को असत्य सिद्ध करने से पहले टल जाएगा। परमेश्वर का वचन सदैव बना रहेगा। हमारा सर्वशक्तिमान पिता घोषणा करता है, मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूँ। यिर्मयाह 1:12। इस बात की ओर ध्यान दे कि वह तैयार या जागृत है। वो इसे कब पूरा करेगा? सरल उत्तर है, जब कोई भी उसमें विश्वास करता है। यीशु इस बात की पुष्टि करता है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। मरकुस 9:23। इसलिए हमें हठीले बनकर विश्वास करना है। हमें इस जीवन में राज्य करना है। अगले 4 अध्यायों में हम अत्यंत महत्वपूर्ण सत्य को खोजने और विकसित करने वाले हैं। वह सत्य जो हम दृढ़ता से बने रहने वाले विश्वासियों के लिए अपनी दौड़ उत्तमता से पूरी करने के लिए अत्यंत आवश्यक व महत्वपूर्ण है। मैं आपको पहले ही सतर्क करना चाहता हूँ कि ऐसा करते हुए आपको लगेगा कि हम अपने मुख्य विषय से दूर जा रहे हैं, भटक रहे हैं। मैं आपको निश्चितता दिलाना चाहता हूँ, ये सब बातें मिलकर हमें अपनी यात्रा पूरी करने के लिए सहायक होंगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम नए नियम के एक अत्यंत उपयुक्त पद का अध्ययन करते हैं। जो लोग अनुग्रह और धर्मरूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। रोमियो 5:17। अनंत जीवन में राज्य करेंगे, इस वाक्य की ओर ध्यान दें। न्यू इंटरनेशनल वर्जन में इसे रेन इन लाइफ, जीवन में राज्य करेंगे, इस प्रकार अनुवाद किया गया है। वेमत में इसे रेन एज किंग्स इन लाइफ, जीवन में राजा के समान राज्य करेंगे, इस प्रकार लिखा गया है। आप और मैं परमेश्वर की संतान होने के नाते हमें राजा और रानियों के समान राज्य करना है। ये शब्द केवल मनुष्य के शब्द नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। 2 तीमुथियुस 3:16। इसका अर्थ परमेश्वर वास्तव में ये कहता है कि हम उसके पुत्र की सामर्थ्य के द्वारा जीवन में राज्य करेंगे। इस बात की ओर ध्यान दें कि वो यह नहीं कहता कि आप स्वर्ग में एक दिन राज्य करेंगे। नहीं, वह अत्यंत स्पष्ट रूप से घोषणा करता है कि हमें इसी जीवन में मसीह के द्वारा राजा और रानी के समान राज्य करना है। मेरे शब्दकोश में राजा या रानी की प्रमुख परिभाषा है जो सर्वोच्च या किसी क्षेत्र में सबसे ऊपर है। रेन या राज्य करना, इस शब्द की परिभाषा संपूर्ण अधिकार या विस्तृत रूप में प्रभाव होना है। एक राजा या रानी के रूप में राज्य करने का अर्थ है किसी एक विशेष क्षेत्र में सर्वोच्च अधिकार और विस्तृत प्रभाव रखना। हम किस क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति हैं जिन पर अधिकार नहीं किया जा सकता या जिनके ऊपर उठकर कोई रह नहीं सकता? जीवन के क्षेत्र में, दूसरे शब्दों में, इस पृथ्वी का जीवन हमें मात नहीं दे सकता, हमें उस पर अधिकार करना है। ये परमेश्वर का वचन है, उसका आपके लिए अभिवचन। मैं आपको इस बात को अपने हृदय में दृढ़ करने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। अयोग्य वाक्य। इस अयोग्य वाक्य की ओर ध्यान दें जिसे हमने सालों से सुना और बोला है। जब परिस्थितियां अयोग्य, विनाशकारी, दयाहीन और कभी कभी हमारे जीवन को हानि पहुंचाने वाली होती है, तब उत्तम विचार करने वाले लोग भी इस आश्वासन को कि परमेश्वर के नियंत्रण में है गलत समझते हैं। इस वाक्य के द्वारा ये प्रतीत होता है कि अब हमें विरोध का सामना करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर अपने प्रेमी और दयालु स्वभाव के कारण हमारी परिस्थिति को पूर्ण रूप से बदलकर हमारे लिए सब कुछ उत्तम कर देगा, क्योंकि अंततः सब कुछ उसके नियंत्रण में है। सत्य तो यह है, परमेश्वर ने हमें नियंत्रण दिया। अब इससे पहले कि आप ये पुस्तक फेंक दें, मेरी बात को पूरी रीति से सुन लें। भजन संहिता में हम पढ़ते हैं, स्वर्ग तो यहोवा का है परंतु पृथ्वी उसने मनुष्य को दी है। भजन 115:16। इसका संदेश यह है कि स्वर्गों का स्वर्ग परमेश्वर का है, परंतु उसने हमें पृथ्वी का अधिकार दिया है। पृथ्वी के अधिकारी कौन है? हम हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने अपने आधिपत्य में सृष्टि की रचना की और उसने अपने आधिपत्य में मनुष्य को पृथ्वी का तथा उसमें होने वाली घटनाओं का अधिकार देने का निर्णय लिया।
यदि परमेश्वर ने पृथ्वी का अधिकार अपने पास रखा होता, जैसे कि अधिकांश लोग विश्वास करते हैं, तो फिर जब आदम मना किए हुए फल को अपने मुंह के पास ले जा रहा था, तब परमेश्वर ने उसे रोककर उस फल को उसके हाथ से गिरा दिया होता। आदम, ये तू क्या कर रहा है? परमेश्वर ने कहा होता, तू जो ये करने जा रहा है, क्या तू इसके परिणाम को नहीं जानता? क्या तू नहीं समझता कि ऐसा करने से तेरे वंशजों पर सब प्रकार के दुख, परेशानी, बीमारियां, रोग, अकाल, भूखमरी, गरीबी, खून चोरी और भी बहुत कुछ आएगा। और यह अलग से बताने की आवश्यकता नहीं कि इसके साथ भूकंप, चक्रवात, महामारी, सूखा और जंगली जानवरों से उत्पन्न होने वाला खतरा, ये सब भी आएगा। क्या तू नहीं जानता कि संपूर्ण सृष्टि एक भ्रष्ट अवस्था में जाएगी? और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि संपूर्ण मानव जाति को स्वतंत्र करके वापस अपने पास लेने के लिए मुझे अपने पुत्र को भयानक मृत्यु सहने के लिए पृथ्वी पर भेजना पड़ेगा। परंतु परमेश्वर ने आदम को रोका नहीं, क्योंकि उसने पृथ्वी मनुष्य को उत्तरदान में दी थी, वसीयत में दे दी थी। हमारा सृष्टि को निर्माण करने वाला प्रेमी पिता अनेक लोगों के समान नहीं, जो अधिकार तो दे देते हैं, परंतु यदि उस अधिकार का उपयोग उनकी इच्छा अनुसार नहीं होता है तो उसे वापस भी ले लेते हैं। जब परमेश्वर कुछ देता है तो वह सर्वदा के लिए दिया गया वरदान है। इसके विषय में हमारे पास उसका वचन है, क्योंकि परमेश्वर अपने वरदानों से और बुलाहट से कभी पीछे नहीं हटता। रोमियो 11:29। कोई इस बात का खंडन करते हुए ये कहेगा, परंतु पवित्र शास्त्र कहता है कि पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है। भजन 24:1। उत्तर में मैं आपको कुछ ऐसा बताना चाहता हूँ जो मेरे परिवार के साथ कुछ वर्ष पहले हुआ है। जब परमेश्वर कुछ देता है तो वह सर्वदा के लिए दिया गया वरदान है। कुछ समय पहले मेरी पत्नी लीसा की माता शर्ली, जो आयु के 70 के दशक में थी, फ्लोरिडा में एक अपार्टमेंट में अकेली रहती थी। उनके आसपास भी कोई रिश्तेदार नहीं थे। लीसा और मैं दोनों चाहते थे कि वह हमारे निकट रहने के लिए आ जाए, और एक दिन लीसा ने देखा कि कुछ मकान बिकाऊ है जो हमारे घर के बिल्कुल 5 मिनट की दूरी पर थे। वे बिल्कुल ठीक थे, इसलिए हमने शर्ली से कहा कि वह अपने रहने के लिए उनमें से एक मकान खरीद ले और हमारे साथ मैसेंजर इंटरनेशनल में सहभाग भी दे। मॉम ने आनंद के साथ यह प्रस्ताव स्वीकार किया। एक घर खरीद लिया गया और मॉम को अपनी स्वतंत्रता महसूस हो, इसलिए हमने उनसे हर महीने कुछ मामूली किराया लेने का निर्णय लिया। उन्हें वहां आकर अब कुछ 2-1 साल हो चुके हैं और वह अपने जीवन के हर क्षेत्र में बहुत अधिक उन्नति कर रही है। जितने समय तक मैं उस घर का मालिक था, मैंने उन्हें कभी यह नहीं बताया कि उन्हें उनका घर कैसे चलाना है, उन्हें नाश्ते और अन्य खानों के समय पर क्या बनाना है, या फिर कौन सा सामान खरीदना है। लीसा की मॉम उनके प्रतिदिन के सब कामों का निर्णय स्वयं लेती थी। उस घर का मालिक मैं था। घर के सारे कागजात मेरे नाम पर थे, परंतु मैंने उसे उन्हें किराए पर दिया था और उसके संबंधित सब काम और निर्णय अब उन्हें स्वयं अपनी इच्छा अनुसार करने थे। किसी आवश्यकता के समय वह मेरी मदद मांग सकती थी, परंतु जब तक वह स्वयं न कहे मैं उनके किसी कामों में दखल देने वाला नहीं था। इसी प्रकार यह पृथ्वी परमेश्वर की है। वह इसका मालिक है, परंतु उसने इसे मनुष्य को वास करने के लिए दिया है। उसने जब हमें उत्पन्न किया और पृथ्वी का ये टाउन होम हमें रहने के लिए दिया, तब उसने क्या कहा? ध्यान से सुने। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो, फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, सब पर अधिकार रखो। उत्पत्ति 1:27 और 28। परमेश्वर ने हमें अपने बड़े टाउन होम का अधिकारी बना दिया है। परमेश्वर नहीं, परंतु आप और मैं इस पृथ्वी पर के जीवन के अधिकारी है। नया मकान मालिक। एक बहुत बड़ी समस्या तब उत्पन्न हुई जब अदन की वाटिका में शैतान ने सर्प के शरीर में प्रवेश करके आदम और हव्वा को परमेश्वर के वचन की अवज्ञा करने के लिए कहा और उसके झूठ को थामने के लिए कहा। जब प्रथम मनुष्य ने ऐसा किया, तभी हमने अपने आप को नए मकान मालिक के हाथों में सौंप दिया, जिसका नाम शैतान है। हमने उसे केवल अपने आप को ही नहीं, परंतु जो कुछ हमारे अधिकार में था वह सब उसे सौंप दिया। संपूर्ण मानव जाति और सृष्टि भी अब उस दुष्ट के प्रभाव व अधिकार में थी। मालिकाना अधिकार इस नए मालिक के पास जाना ही शैतान और यीशु के मध्य जो युद्ध आरंभ हुआ उसे स्पष्ट करता है। शैतान यीशु के पहाड़ की चोटी पर ले गया और उसे पृथ्वी का वैभव व राज्य दिखाया। शैतान ने उसके सामने प्रस्ताव रखा, मैं ये सब अधिकार और इनका विभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूँ उसी को दे देता हूँ। लूका 4:6। पृथ्वी की सारी सत्ता और राज्य शैतान को कब सौंपे गए थे? ये हजारों वर्ष पहले अदन के बगीचे में तब हुआ जब आदम ने पृथ्वी पर राज्य करने का अपना वह अधिकार छोड़ दिया जो स्वयं परमेश्वर ने उसे सौंपा था।
परमेश्वर ने जो मनुष्य को दिया था वह अब उसके मुख्य शत्रु के हाथों में था। इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें बताता है, हम जानते हैं सकारात्मक रूप से कि हम परमेश्वर से है और सारा संसार हमारे चारों ओर उस दुष्ट के वश में पड़ा है। पहला यूहन्ना 5:19। वापस लेने की योजना। परमेश्वर चाहता है कि आदम ने जो गंवा दिया उसे दोबारा मनुष्य के हाथों में दे दिया जाए, परंतु वह दैवी रूप में आकर उसे छीन नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर जो अधिकार देता है उसे वापस नहीं लेता है और आदम ने आधिकारिक रूप से उसे किसी को दे दिया, अपने हाथ से छोड़ दिया था। मनुष्य ने उसे खो दिया था और मनुष्य को ही उसे वापस पाना था। इसीलिए यीशु को मनुष्य का पुत्र बनकर आना पड़ा। वह एक स्त्री से जन्मा जिसके कारण वह 100% मनुष्य बना। वह पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न हुआ, इसलिए 100% ईश्वर था। इस प्रकार पाप के श्राप से मुक्त था। परंतु हमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। फिलिपियों 2:7 वह परमेश्वर है, फिर भी उसने अपने ईश्वरत्व को दूर करके पृथ्वी पर एक मानव बनकर चला फिरा। यीशु पिता से पूर्ण रूप से आज्ञाकारी रहा। उसके दोषरहित होने और स्वेच्छा से क्रूस की मृत्यु सहने के कारण वह अपने लहू से वह सब कुछ वापस खरीद पाया जिसे आदम ने खो दिया था। वचन कहता है, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। कुलुस्सियों 2:15। अब जिस अधिकार को आदम ने छोड़ दिया था वह केवल उसके अकेले के पास है। इसीलिए वह स्पष्ट रूप से कहता है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। मत्ती 28:18। एक दिन वह लौट आएगा और आदम के पतन से पहले अदन की वाटिका में सृष्टि जैसी थी वैसी उससे फिर से बनाएगा। जैसे कि प्रेरित पौलुस ने लिखा, क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। रोमियो 8:20-21। सृष्टि अभी भी विनाशता के अधीन है। हमारे ये भौतिक शरीर बोए होकर मृत हो जाते हैं। ये भौतिक संसार अभी भी भ्रष्ट है और सड़ जाता है। जंगली जानवर अभी भी कमजोर प्राणियों का शिकार करके उन्हें खा जाते हैं। सांपों में आज भी विष पाया जाता है। बीमारियां और रोग अभी भी बेशुमार हैं। आंधी, तूफान और चक्रवात आज भी विनाश कर देते हैं। परंतु एक है जिसको इन सब पर अधिकार है और सब कुछ को पूर्ण रूप से बदल सकता है, और वह एक है मसीह यीशु। मसीह कौन है? तो अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि मसीह कौन है। यहीं पर फिर एक बार जो मन नया नहीं हुआ है वह परमेश्वर की संतान से चुरा लेता जाता है। जब कोई मसीह के विषय में सोचता है वह मसीह यीशु के विषय में सोचता है, मानो जैसे मसीह यह उसका आखिरी नाम है। ये प्रिय लोग हमारा महान राजा जो क्रूस पर मारा गया और फिर जो उड़ा, उसके अलावा किसी और के विषय में सोचते ही नहीं। जी हाँ, मसीह ये नाम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता का है। परंतु आइए देखते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। पौलुस हमें बताता है, इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। पहला कुरिन्थियों 12:27। हम विश्वासी मिलकर मसीह के अंग है। हम में से प्रत्येक उसके शरीर का महत्वपूर्ण अंग है। यीशु सिर है, हम शरीर है। इतना सरल है ये। आप जो व्यक्ति है, आपके कंधों पर एक सिर है, परंतु आपके पास 2 हाथ, 2 पैर, 2 घुटने, 2 बाजुएं, एक छाती, एक पेट, एक कलेजा, 2 किडनियां और इस प्रकार से भिन्न भिन्न अंग है। जब आप अपने विषय में सोचते हैं तब क्या आप अपने सिर को अपने शरीर से अलग या भिन्न समझते हैं? क्या आप अपने सिर को एक अलग नाम से और अपने शरीर को एक दूसरे अलग नाम से पुकारते हैं? अर्थात नहीं, आप एक ही व्यक्ति हैं, एक ही जीव। यदि आप मेरे सिर को देखेंगे तो उसे जॉन बीवर कहेंगे, और यदि मेरा सिर कुछ देर के लिए ढांक दिया जाए या हटा दिया जाए और आप केवल मेरे शरीर को देखते हैं तो तब भी आप उसे जॉन बीवर ही कहेंगे। मेरा सिर और मेरा शरीर एक ही है। इसी प्रकार मसीह का शरीर और सिर एक ही है। यीशु सिर है और हम उसके शरीर के भिन्न भिन्न अंग हैं, इसलिए हम मसीह में एक है। इसलिए जब आप नए नियम में मसीह पढ़ते हैं तो आपको केवल उसे नहीं देखना है जो क्रूस पर मारा गया, परंतु अपने आप को भी देखना है। इसीलिए वचन कहता है, क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से है। इब्रानियों 2:11। यीशु ने स्वयं प्रार्थना की, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, कि वे सब एक हो। जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो। यूहन्ना 17:20-21। आप यीशु में एक है, वास्तविक रूप से एक।
केवल इसलिए कि आपको ये निश्चितता हो कि मैं पवित्र शास्त्र से कोई भी पद संदर्भ से बाहर निकालकर आपके सामने नहीं रख रहा। मुझे अनुमति दे कि आपका इस सिद्धांत पर विश्वास और समझ अधिक दृढ़ करने के लिए मैं कुछ और पदों को आपके सामने रखूं। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप इन पदों को स्वयं पढ़ें और इन पर मनन करें, और इन्हें ऐसे पढ़ें मानो आपने पहले कभी यह ना पढ़े और ना सुने हो। पत्रस लिखता है कि हमने परमेश्वर के वचन के द्वारा नया जन्म पाया है ताकि हम ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाएं। पहला पत्रस 1:23, दूसरा पत्रस 1:4। स्वभाव इस शब्द की परिभाषा इस प्रकार की गई है: व्यक्ति का आंतरिक या महत्वपूर्ण गुण या चरित्र। आप में और मुझ में यीशु के महत्वपूर्ण गुण हैं। जिस प्रकार मेरा हाथ और मेरा सिर एक ही जीन्स या गुणधर्मों से बना है, क्योंकि मैं एक मनुष्य जीव हूँ, दो नहीं। प्रेरित यूहन्ना लिखता है, उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया। यूहन्ना 1:16। क्या आपने परिपूर्णता इस शब्द को सुना? जब हम यूहन्ना के और पत्रस के शब्दों को जोड़ते हैं तब हमें ज्ञात होता है कि हमें मसीह के महत्वपूर्ण गुणों की परिपूर्णता या आत्मिक गुण विशेषता प्राप्त हुई है। बाद में यूहन्ना अपनी पहली पत्री में लिखता है, जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी है। पहला यूहन्ना 4:17। इस परिच्छेद में वह अगले जीवन के विषय में नहीं लिख रहा है, नहीं, वह वर्तमान काल में लिख रहा है। जैसा यीशु है वैसे हम है। यीशु जैसा है बिल्कुल ठीक वैसे ही हम भी है, आज और अभी इसी समय। पौलुस लिखता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग है? पहला कुरिन्थियों 6:15। जिस प्रकार से वह इस बात को प्रस्तुत करता है, उससे वह ये बताना चाहता है कि यह ज्ञान मूल या आधारभूत ज्ञान होना चाहिए। क्या आप आरंभिक और महत्वपूर्ण बात को समझने में चूक कर रहे हैं? क्या हम कलीसिया होने के नाते इन वचनों पर वास्तविक रूप से विश्वास करते हैं? मसीह का अधिकार। अब जबकि हम जान गए हैं कि जब हम मसीह शब्द को सुनते हैं तब हम उसमें सम्मिलित हैं, तो आइए देखते हैं कि यह प्रकाशन हमें उसमें कितनी शक्ति और अधिकार देता है। इफिसियों की पत्री में पौलुस ने अत्यंत आग्रह से प्रार्थना की कि मसीह का प्रत्येक अनुयायी इस बात को समझे कि उसकी सामर्थ हमारी ओर जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार। इफिसियों 1:19। कितने वर्णनात्मक शब्द हैं ये, कितनी महानता को प्रकट किया गया है। क्या आप इस बात से सहमत हो जाएंगे कि प्रभु की महिमा में अनगिनत असीमित शक्ति और सामर्थ है? क्या आप इस बात से सहमत होंगे कि उसकी महानता किसी भी शक्ति, किसी भी अधिकार या इस सृष्टि में किसी भी शक्ति व सामर्थ्य से परे है? मुझे विश्वास है कि आप इस बात को किसी भी प्रकार की हिचकिचाहट के बगैर सहमत होंगे। परंतु क्या आप यही बात अपने स्वयं के विषय में भी कहेंगे? उससे भी महत्वपूर्ण यह है कि क्या आप वास्तव में उस पर विश्वास भी करते हैं? यदि नहीं तो आपने स्पष्ट रूप से अपने आप को मसीह से अलग कर दिया है। क्या आप किसी अन्य शरीर के भाग हैं? क्या आप मसीह के भाग, उसके शरीर के अंग नहीं हैं? आप सोच रहे होंगे, जॉन बीवर अबन के विषय में आप बहुत अधिक गहराई में जा रहे हैं। परंतु क्या मैं ऐसा कर रहा हूं? ऊपर दिए गए पद के अगले हिस्से को देखें, और उसकी सामर्थ्य हमारी ओर जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार। इफिसियों 1:19। पौलुस हमें आरंभ ही से इसमें शामिल कर रहा था। क्यों? मसीह में एक विश्वासी होने के नाते आप मसीह का एक भाग है। इसीलिए जो शक्ति और सामर्थ मसीह के पास है वही आपके पास भी है। जैसा वो है वैसे हम भी इस संसार में है। क्या आप इस बात को अपने हृदय की गहराई में पूर्ण रूप से उतरने दे रहे हैं? हम इस पद को फिर से पढ़कर पौलुस की इफिसियों के लिए प्रार्थना को अधिक स्पष्ट करने का प्रयत्न करते हैं। उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह के विषय में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर बैठाया। इफिसियों 1:19 और 20। क्या आप विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया, जी उठा और अब स्वर्गीय स्थानों में बैठा है? यदि आप एक मसीही परिवार में जन्मे मसीही व्यक्ति हैं तो आप अवश्य यह विश्वास करेंगे। परंतु क्या आप ये सब कुछ अपने स्वयं के विषय में भी विश्वास करते हैं? ये संभव है कि अधिकांश विश्वासी अपने आप को इस प्रकाश में नहीं देखते हैं। फिर भी पौलुस लिखता है, क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। रोमियो 6:3-4। इस बात की ओर ध्यान दे कि यह पद पानी के बपतिस्मे के विषय में नहीं लिखा है, परंतु जब हमारा नया जन्म हुआ तब परमेश्वर के आत्मा के द्वारा मसीह के शरीर में विलीन डूब जाने के विषय में लिखा है। देखें पहला कुरिन्थियों 12:13।
हम मसीह के शरीर हैं, इसीलिए जिस क्षण हम उसमें सम्मिलित हो गए, हमारा इतिहास बदल गया। हम उसके साथ मर गए, उसके साथ गाढ़े गए, उसके साथ जिलाए गए और पूर्ण रूप से नए बनकर हम जैसे वो हैं वैसे जीते हैं। फिर एक बार जैसा वो है वैसे हम इस संसार में हैं। हम मसीह में हैं, हम मसीह हैं, हम उसके शरीर हैं, हम उसमें एक हैं। इफिसियों 1:20 के अनुसार क्योंकि हम मसीह के अंग हैं, हम राज्य करने के स्थान में बैठे हैं। सच तो यह है कि यह सृष्टि में परमेश्वर पिता के अलावा अधिकार का सर्वोच्च स्थान है। यीशु ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, मत्ती 28:18। पौलुस आगे कहता है, सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में लिया जाएगा। इफिसियों 1:21। क्योंकि हम मसीह के अंग हैं, हम राज्य करने के स्थान में बैठे हैं। क्या आप विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु सब प्रधानता, अधिकार, सामर्थ और प्रभुता के ऊपर इस संसार तथा सृष्टि पर बैठा है? एक मसीही होने के नाते आप अवश्य यह विश्वास करते हैं, परंतु मैं फिर एक बार पूछता हूँ, क्या आप इसे अपने स्वयं के विषय में विश्वास करते हैं? आप स्वयं को इस प्रकाश में शायद नहीं देखते हैं। ऐसा भी संभव है कि आप इस वास्तविकता में विश्वास ही नहीं करते। यदि ऐसा है तो फिर आपने फिर एक बार अपने आप को अपने विचारों में या अपने विश्वास में मसीह से अलग कर लिया है। क्या आप किसी अन्य शरीर का भाग है? नहीं, आप मसीह का एक मार्ग है। हम सब मसीह में हैं। हम मसीह हैं, हम उसके शरीर हैं। पौलुस किस प्रकार इस बात की पुष्टि करता है, ध्यान से सुनिए। और सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। इफिसियों 1:22-23। हम उसके शरीर हैं, यीशु मसीह की परिपूर्णता में पूर्ण रूप से उसमें एक। पौलुस कहता है कि सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया। यदि आप मसीह के शरीर के भाग या अंग है और आप पैर का अंगूठा है, तो आप भी बहुत ऊपर है, कुछ थोड़ा नहीं। सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार, सामर्थ और प्रभुता और हर नाम के ऊपर है, जो न केवल इस लोक में परंतु आने वाले लोक में भी लाया जाएगा। मसीह में आपका अधिकार आपको लौटा दिया गया है और उसे आदम ने जो खोया उससे भी बड़ा बना दिया है। यह एक उत्तम संभावना है कि परमेश्वर पहले से ही जानता था कि इस सच्चाई की महानता को समझना और स्वीकार करना हमारे लिए कठिन हो जाएगा। इसलिए उसने पौलुस को इफिसियों की दूसरी पत्री में इसे हमारे लिए स्फटिक के समान स्पष्ट करने के लिए प्रेरित किया। वह किसी शंका के लिए जगह नहीं छोड़ता। ध्यान रहे कि अध्याय तथा पदों को बाद में जोड़ा गया था। यह एक पत्र है, एक लगातार चलने वाला विचार। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। इफिसियों 2:6। सिर को शरीर से अलग नहीं किया गया है। हम सब एक साथ हैं, स्वर्गीय स्थानों में प्रधानता, अधिकार तथा सामर्थ के साथ बैठे हैं। दूसरे शब्दों में, हम ऐसे स्थान में हैं जो इस पृथ्वी की सारी शक्तियों से ऊपर है, वास्तव में बहुत ही ऊपर। कोई दुष्ट आत्मा, पतित दूत या फिर शैतान को भी हम पर सामर्थ्य या अधिकार नहीं है। हमारा मसीह में स्थान और अधिकार के कारण हम सबसे ऊपर राज्य करते हैं। हालेलुया। जीवन में राज्य। हमने अब तक जिस बात पर चर्चा की है उसके प्रकाश में आए हम फिर एक बार उस पद की ओर देखेंगे जो इस अध्याय के आरंभ में हमने देखा है। तो जो लोग अनुग्रह और धर्मरूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। रोमियो 5:17। यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन में राज्य करेंगे, इस वाक्य की ओर थोड़ा ध्यान दें। मसीह के शरीर के अंग होने के नाते हमें जीवन तथा धार्मिकता के प्रति होने वाले विरोध पर राज्य करना है। वे हम ही हैं जिन्हें इस पृथ्वी पर राज्य करना है। इसलिए यदि कुछ बातें गलत हो जाती है और उसी प्रकार गलत रहती है, तो क्या वह इसलिए कि हम अपना अधिकार छोड़ देते हैं या अपने अधिकार का उपयोग नहीं करते हैं? अनेक वर्ष पहले मेरे पासवान ने हमारी बड़ी कलीसिया के सामने घोषणा की कि मैं प्रचार की सेवकाई में प्रवेश करने वाला हूँ। कुछ दिनों के बाद एक बुजुर्ग सेवक ने मेरी पत्नी से कहा, लीसा, मुझे परमेश्वर से तुम्हारे पति के लिए कुछ संदेश प्राप्त हुआ है। हम बहुत ही जवान थे और विश्वास में अधिक सीखना और ना चाहते थे, ऐसा हम आज भी चाहते हैं। लीसा ने उनसे कहा, मुझे वह संदेश बताओ और मैं अपने पति को वह बताऊंगा। उन बुजुर्ग सेवक ने कहा, जॉन से कहो कि यदि वह परमेश्वर द्वारा उसे दिए गए अधिकार में नहीं चलता है तो कोई और उसे उससे ले लेगा और उसका प्रयोग उसी के विरुद्ध करेगा। जब लीसा ने ये शब्द मुझे बताए, वे मेरे हृदय में आरी से काटे जाने के समान काटते हुए चुभ गए। और सेवकाई के अनेक वर्षों में मैंने देखा है कि उनके वे शब्द कितने सत्य थे, केवल मेरे ही लिए नहीं परंतु उस प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो मसीह में है।
मैं अनेक बार उन लोगों को देखकर दुखी हुआ हूँ जो परमेश्वर से बहुत प्रेम करते हैं, परंतु विरोधी ताकतों व परिस्थितियों के बंधन में और नियंत्रण में हैं। हमारे प्रभु यीशु ने उन्हें छुड़ाने के लिए बहुत ही बड़ी कीमत चुकाई है, फिर भी वे बंधन में हैं। विरोधी हवामान, नैसर्गिक आपदा, बीमारी, रोग, दुष्टात्माओं का प्रभाव, विरोधी परिस्थितियां सूची कभी समाप्त होने वाली नहीं है। ये शक्तियां उन अच्छे लोगों पर नियंत्रण करती हैं और अपना अधिकार स्थापित करती है जो वास्तव में इस जीवन में राजा और रानियां हैं, परंतु जो इस बात से अज्ञात हैं कि वे मसीह में क्या है। यदि आप इनमें से वो एक हैं जो राज्य नहीं करते परंतु जिन पर राज्य किया जाता है, तो मेरे पास उत्तम समाचार है। यदि आप परमेश्वर के उस वचन को अपने हृदय में लेंगे जिसे हमने इस अध्याय में खोजा है, तो आपका जीवन बदलने लगेगा। अब आप जानते हैं कि असहाय और अनभिज्ञ लोगों की सहायता करने के लिए आपके पास क्या सामर्थ और अधिकार है। अब आप परमेश्वर के राज्य का उत्तम जीवन उनको दे सकते हैं जो जरूरतमंद है। हम जो मसीह के शरीर के अंग हैं उनके लिए यूहन्ना ने एक अत्यंत दृढ़ता की बात कही है। जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। पहला यूहन्ना 2:6। यीशु ने पहले ही इस बात की पुष्टि की जब उसने कहा, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यूहन्ना 20:21। जैसे यीशु ने राज्य किया वैसे ही वह चाहता है कि हम भी राज्य करें। जब यीशु और उसके चेलों को नाश करने के लिए आंधी आई, तब उसने हवा और समुद्र को शांत होने के लिए कहा और उन्होंने उसकी आज्ञा मानी। जब जंगल में भीड़ के लिए उसको अन्न की आवश्यकता थी, तब जो कुछ थोड़ा उनके पास था उसे उसने बहुगुणित किया और हजारों को भोजन खिलाया, और जितना उन्होंने खाया उससे कहीं अधिक बच भी गया। जब उसके पास नाव नहीं थी और समुद्र पार करना आवश्यक था, तब वह पानी पर चला। जब विवाह में दाखरस समाप्त हो गया, तब उसने पानी से दाखरस बनाया। उसने अपने मुंह के शब्दों से ही केवल अंजीर के पेड़ को सूखने और मृत होने के लिए कहा। उसने उस सिपाही का कान वापस जोड़ दिया जो तलवार से काटा गया था। उसने रोगियों को चंगा किया, अंधों को दृष्टि दी, बहिरों को कान दिए और लंगड़ों को चलने के लिए पैर दिए। जिसने जीवन में राज्य किया उसके लिए इनमें से कोई भी चुनौतियां समान नहीं थी। दुष्ट आत्मा से ग्रस्त लोग उस पर हावी नहीं हो सके। प्रत्येक बार उनके विरोध करने वाली बातों के लिए उसके पास उत्तर था। दुष्ट अधिकारी उसे पकड़ नहीं पाए। क्रोधित भीड़ उसे पहाड़ी पर से धक्का देकर गिरा नहीं सकी। वह उनके बीच में से निकलकर चला गया। दुष्ट आत्मा ग्रस्त लोग उसे डरा नहीं सके। उसने उनको मुक्त कर दिया। ये सूची कभी समाप्त होने वाली नहीं है। जैसे कि यूहन्ना ने यीशु के जीवन की कथा के अपने लिखान के अंत में कहा, यीशु ने और भी बहुत चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए। यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूँ कि पुस्तकें जो लिखी जाती वे जगत में भी न समाती। यूहन्ना 20:30, 21:25। यीशु मसीह ने जीवन में राज्य किया। उसने विरोध तथा शत्रु पर राज्य किया। वह स्वर्ग को पृथ्वी पर ले आया। उसने हमारे अनुसरण के लिए उदाहरण रखा और वह चाहता व अपेक्षा करता है कि हम इससे भी बड़े काम करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा। यूहन्ना 14:12। ये सब हमें अगले विचार प्रवर्तक प्रश्न की ओर ले आता है। हम जीवन में कैसे राज्य करेंगे? सामर्थ्य या शक्ति कहाँ से प्राप्त होगी?